दोस्तों, आप सब दिल्ली को विकसित बनाने के लिए, दिल्ली की समस्याओं को दूर करने के लिए हम मनोज तिवारी आप सब लोगों से प्रार्थना करने आए हैं। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाकर दिल्ली को इन परेशानियों से मुक्त करिए। तजेंद्र मारवा जी को जिताकर एक बार नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली संवारने का मौका दीजिए मेरे भाई। आज बजट पास हुआ है। आज मोदी जी ने पूरे देश और दिल्ली सहित 12 लाख रुपया तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा मेरे भाई बहन। और ये हमने तब किया है जब हम 10 साल शासन कर लिए देश पर। लेकिन दिल्ली को 10 साल के शासन के बाद भी आज बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया, गंदा पानी पीने को मिल रहा। मनोज तिवारी तीसरी बार का सांसद है। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। आपने 27 साल दूसरों पे भरोसा किया, एक बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली चलाने को दे दीजिए मेरे भाई बहन। हर महिला को 2500 रुपया तो, हर गरीब महिला को 2500 रुपया तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ हमारे संकल्प पत्र को पढ़ लीजिए। ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, घरों में झाड़ू पोछा करने वाली हमारी बहनें, सबका 10 लाख रुपया का बीमा होगा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा होगा और इनके बच्चों को हम छात्रवृत्ति दे करके पढ़ाएंगे मेरे भाई बहन। याद रखिएगा, ये झाड़ू वाले ही दारू वाले हैं। याद भूलना मत, ये झाड़ू वाला ही बुजुर्गों का पेंशन बंद करने वाला है। अहंकार में डूबा रहता बड़बड़गंज का भगोड़ा है। अब जंगपुरा में किसी तरह मुंह छुपाने के लिए इधर गलियों का रास्ता मोड़ा है। लेकिन मैं जानता हूं अपने तजेंद्र मारवा जी को जब आप जिताएंगे तो मनोज तिवारी भी जीतेगा मेरे भैया, नरेंद्र मोदी भी जीतेंगे और सही में बताएं जंगपुरा जीत जाएगा मेरे भैया। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्या उनको पक्के मकान की जरूरत नहीं होनी चाहिए भैया? क्या वो हमेशा पानी खरीद के पिएंगे भैया? 200 यूनिट बिजली फ्री है तो फ्री रहेगी। हम तो 300 यूनिट बिजली कर देंगे फ्री। अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा लगा लोगे तो हम ये भी योजना देंगे। तो बहाने नहीं बदलाव चाहिए, बहाने नहीं। दिल्ली में भाजपा सरकार और जंगपुरा से तजेंद्र मारवा जी जैसा सरदार चाहिए। और भगोड़ों को जगह मत देना, वो तो बर्बादी है। ये भगोड़े शीश महल के आदि है। इन लोगों से बच के रहिएगा। अब दिल्ली में इनकी 5 फरवरी आएगी और ये आम आदमी पार्टी जाएगी। दिनेश लाल यादव भी फोन किए हैं। माइक को दीजिए। दिनेश जी भैया प्रणाम। अभी आप मीडिया के सामने सब लोग सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपने गाने के बारे में? एक तो आज जन्मदिन है और उसी दिन पे ये गाना भी लॉन्च हो रहा है। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो जियो हजारों साल। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी प्रणाम सर। आप प्रणाम दिनेश भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। प्रणाम सर। और पूरी मीडिया, लगभग दर्जनों चैनल इस समय आपको सुन रहे हैं। तो आपको अपना गाना करने में, ये जो आपने गाया है, आपका क्या अनुभव रहा? और इसको खुद गा करके उन पंक्तियों को आपको क्या महसूस हो रहा है? कहाँ तक? मुझे तो बस यही महसूस हो रहा है भैया कि
दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। अब ये मेरा जन्मदिन है, इसको गिफ्ट समझ के ही दे दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। नीलकांत बख्शी जी भी यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी, और आपका गीत बहुत सुंदर लगा, हमने रात में ही सुन लिया था, अब हम उसको रिलीज कर रहे हैं। और आपको ये गीत गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी बहुत सारी सभाएं भी लगी हैं, जी भैया। तो आपको बहुत शुभकामना, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और हम आपसे दोपहर में मिलते हैं बाबू। जी भैया, जी भैया, प्रणाम। खुश रहिए। दोस्तों, ये एक्स एमपी आजमगढ़ लोकसभा के पूरे आज़ादी से लेके अब तक के इतिहास में पहली बार भाजपा के सांसद बने वो दिनेश लाल यादव हैं, और वो आज दोपहर बाद दिल्ली में उपस्थित भी हो रहे हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, कल मैं 9 सभाओं में रहा, और 9 सभाओं में एक जगह मैं भूल गया ये कहना कि आज के बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो हम एक जगह नहीं बोल पाए तो पब्लिक बोली, अरे वो तो बोल दो 12 लाख वाला। हम 11 बजट अटेंड कर चुके हैं एक सांसद रहते हुए, और जैसा हमें शुरू में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनकी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को समर्पित है, उसका एक ऐसा एग्जाम्पल कल के बजट में आया है कि बजट को सुनते समय हम भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर दिमाग में आया, अरे भाई मोदी हैं तो मुमकिन है। हम आपसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब हम दिल्ली को ये बातें कह रहे हैं, गाना दे रहे हैं, तो मुझे पता है लगभग यहाँ बैठा हुआ मीडिया कर्मी, वो भी एक प्रकार से वो टैक्स से फ्री हो चुका है। कल बल्कि हमें एक, जैसे मैं संसद से निकला तो हमारी एक पत्रकार से वार्ता हुई, तो हमने तो उस समय हमको लगा था, थोड़ा सुनने में कन्फ्यूज़न हो गया था कि 7 to 10 हुआ। मैंने बख्शी जी को भी बताया था, तो उसी में कई पत्रकार बोले, अरे हमारा तो अब टैक्स चंगुल से बाहर आए हम। लेकिन जब 12 लाख का हमने सुना, क्योंकि हम लास्ट के थोड़ा सा वर्जन जब था तभी एक सभा के लिए निकल गया था, हमें परमिशन मिल गई थी, तो 12 लाख रुपए इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा भारत में, ये दुनिया के पहले देश बन गए हैं हम, जहां टैक्स सिस्टम है। पति पत्नी जोड़ दें तो 24 लाख तक। हाँ, पति पत्नी जोड़ दे तो फिर 24 लाख तक। अब बाकी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, बच्चे जोड़ो तो 48 लाख। जी। एक हमसे किसी साथी ने कहा कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है। हमने कहा भाई कागजों में तो ये कल भी होता था, घुमा फिरा के होता था। हम सभी जानते हैं कि बजट का 8% हम वेलफेयर स्कीम में भी दे सकते हैं, लेकिन दूसरी सरकारों ने इसी में तो भ्रष्टाचार किया। यही वो जगह थी जहां जनता को देने की बजाय, लोगों को सुविधाएं देने के बजाय लोगों ने करप्शन किए, और मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भी जाना पड़ा, और फ्यूचर भी समाप्त हो गया, और आगे आने वाली पीढ़ियां उनके ऊपर जब भी उनको याद आएगी तो उनके ऊपर वो सारे वस्तुएं डालेंगी जिनको आमतौर से किसी के नाम पे डालना अच्छा नहीं माना जाता है। मैं बहुत मर्यादित भाषा में बात कर रहा हूँ। हम लोग एक दिन बैठे थे, आप जानते ही हैं,
हमारे अध्यक्ष बहुत संगीत के और कविताओं के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं। ये श्रोता भी बहुत अच्छे हैं और वक्ता तो अच्छे हैं ही। ऐसी ऐसी कहानियां निकाल के आएंगे कि आप बैठे बैठे कोई भी मोटिवेट हो सकता है। हुआ कि एक और गीत बनना चाहिए, तो दिल वालों की दिल्ली को जिस प्रकार का हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो दिया है, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ करके कई लोग जो बहुत राजनीतिक पंडित थे वो पूछने लगते, भाई इतना कुछ कैसे होगा, हम इतना कुछ कैसे होगा, ये दिल्ली पूछ सकती है, हरियाणा बोलेगा कि भाई ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र बोलेगा ऐसा हो रहा है। तो उसको एक और गीत के मार्फत हम लोगों ने बना करके दिया है। अब वो गीत आपके सामने है। नीलकांत बख्शी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जैसे हमने ये थॉट लाया, इन्होंने तुरंत अमित मालविया जी से बात करना, फिर निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव से बात करना, फिर सब कुछ सबको समायोजित करके प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके उस गीत को ओके कराना। क्योंकि आपको जानते ही ये बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए कि रचयिता हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारी बातें निकलती हैं। देश का हर जो ऐसा संस्थान जो रोज नई प्रगति करना चाहता है वो ग्रुप डिस्कशन से आगे जाता है। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, हमारी एक मीटिंग थी, हम छोड़ के बात कर रहे हैं। तो नीलकांत बख्शी जी आपका भी धन्यवाद, और वीरेंद्र भाई आपको तो मैं धीरे धीरे आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष जब आप बने हैं उस समय आपके साथ काम करते हुए मुझे आपका बहुत बड़ा परिचय मिला है। और यही इसी का परिणाम है कि हम 5 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल करके भारी मतदान करने वाले हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं सामने, वो अभी से हतोत्साहित हैं, झूठ बोलने में लगी हुई हैं। आपको पता है आजकल हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो हम पूछते हैं कि आजकल फोन आ रहा है क्या, तो 90% महिलाएं और लोग उठाते हैं हाथ, हाँ हाँ फोन आ रहा है, और हंसते हैं, झूठों का फोन आ रहा है। तो अब उनके पास कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ भ्रमित करने को है। और ये गाना उस भ्रम को और भी तोड़ता है। अब वो गाना आपके सामने है। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 रामदास तिवारी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बटन दबेगा बटन दबेगा बटन दबेगा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, साल के दिन हो 50। भारत माता की जय भीम, जय भीम, सबका साथ, जय 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 भीम। कहने में हमें बहुत गर्व होता है, और इस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये नाम इसी भाव से, सम्मान से लेना चाहिए। जय श्री राम भी उसी भाव से कहते हैं और जय भीम भी उसी भाव से कहते हैं। हे मेरे भाई बहन, अरविंद केजरीवाल जी उसी को पसंद करते हैं जो उनके लूट में, जो उनके झूठ में, जो उनके महिलाओं को पीटने में, जो दिल्ली के गरीबों को लूटने में सहायता करता है, वो उसी के अपने साथ रखते हैं। वो कुमार विश्वास को अपने साथ नहीं रखे, क्योंकि वो उनको हिला देता था। ये जो हमारा शपथ पत्र है, इसकी एक एक लाइन मोदी जी ने लिखी है। अब हम ये तय कर चुके हैं कि प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपया महीना हर महीने के 5 तारीख को उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ तभी लिखा जाता है जब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी इसकी परमिशन देते हैं। चाची, गर्भवती माता को 21,000 रुपया देंगे ताकि माता भी स्वस्थ रहे और जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो बच्चा भी स्वस्थ रहे। मेरे भाई, हर गरीब महिला परिवार को
चाहे सिलेंडर का दाम कितना भी हो जाए, हम 500 रुपया में देंगे, ये भी हमने संकल्प किया। और होली दिवाली एक एक ठो उपहार फ्री में भी दिया जाएगा, ये भी हमने निश्चित किया है। से हम पेंशन शुरू भी करेंगे और 2000 मिलता था, अब हम उसको 2500 करेंगे। अगर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं तो उनको 3000 रुपया महीना करेंगे पेंशन। कोई विधवा हमारी बहन है, उसको हम 3000 पेंशन करेंगे, पहले 2500 था। लेकिन साथ में ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, डोमेस्टिक वर्कर 10 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाएगा इनका। 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया जाएगा इनका। और वेलफेयर बोर्ड बना के इनके बच्चों को छात्रवृत्ति दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पढ़ाएगी। ये सब कुछ कब होगा? ये सब कुछ तभी होगा जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और उस सरकार में जहां का विधायक, अगर जीके की विधायक शिखा राय बनेंगी, इसके बाद ये सारी योजनाएं आपको शुरू कर दी जाएंगी। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी नेता बन जाओ, आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बन जाइए। अगर आप 10 घर में 10 महिला को ये बात समझा दीजिएगा, हमको दिल्ली में सरकार बनाने में सहायता होगी और मोदी जी ने जो गारंटी भेजी है सबके घर में चली जाएगी, ये मेरा आप सहायता करिए मेरे भाई। मोदी जी लिखते हैं, हमारी सरकार मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं करेगी बल्कि जारी रखेगी। तो जब पानी जिसका फ्री है उसका बिल कहां से आया चाची? आया, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब कि वो चोर है, वो चक्का है जिसने वादा किया। और शिखा राय जी, आप एक बार जिता कर दे दीजिए और जीके की दिल्ली की सारी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को दे दीजिए। 5 साल में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सारे कार्य होते हैं। हे हमारे भाई बहन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों के सामने बैठ के आपसे कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सोचा है समाज के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी करके दे रही है मेरे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। भीम के थे भीम के हैं, बाबा भीम के रहे। काम के थे काम के हैं, हम काम के रहेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खिलाड़ी की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज तिवारी, योगेश चंद्रलिया, आज ऐतिहासिक दिन है। भारत माता की और किराड़ी के सब दीदी भैया की। किराड़ी से हमारा रिश्ता वैसे ही बाटे जैसे परिवार के किसी सदस्य का होता है। सब कोई जानता कि मनोजवा काहे खातिर आएंगे। हमारे प्रिय भाई, हमारे साथ संसद में साथी कि योगेंद्र चंदोलिया आपके क्षेत्र के विकास के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। मेरे आप सब लोगों की शक्ति से ही मनोज तिवारी की शक्ति है। 5 फरवरी को कोई सामान्य चुनाव नहीं है। 5 फरवरी को आप अपने किराड़ी का भाग्य बदलने के लिए कमल का बटन दबा दीजिए। अपने प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के लिए तो केवल बजरंग शुक्ला प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी किराड़ी का हर वो व्यक्ति है जो टूटी सड़कों से परेशान हो।
हर वो व्यक्ति है जो गंदा पानी से परेशान है। हर वो व्यक्ति है जो नाला का पानी नल में आ रहा है, वो सब प्रत्याशी है। हर वो व्यक्ति है जिसने बड़ी मेहनत मजदूरी से छोटा सा घर तो बना लिया, लेकिन जहां उसमें घर से बाहर निकलते हो तो नाले का बदबूदार पानी बहता रहता है। ये समस्या है कि नहीं है? मेरे भैया, इस बार मोदी जी ने जो कहा वो याद रखो। केवल क्या कहा है? एक बार 5 साल का मौका दे दो। कितने साल का? 27 साल से तो सबका के टेस्ट पहले ही बढ़ा जाए। इस बार भाजपा को जिताना भी है और जयचंदों को हराना भी है। भाजपा को जिताना भी है और किराड़ी की समस्याओं को समाप्त भी करना है कि हम महिला समृद्धि योजना के तहत हर गरीब महिला को 2500 रुपया महीना दे करके दिल्ली की माताओं का सम्मान करें। बीजेपी जो कहती है वो, अगर कोई महिला गर्भवती होगी अभी 21,000 रुपया उसके अकाउंट में दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार बनते ही हर कोई अपने 20 गज घर हो, 25 गज हो, 50 गज हो, उसको घर बनाने, 4 मंजिल घर बनाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कानून बनाने, हम वो कानून बनाने जा रहे हैं ताकि दिल्ली के लोगों का जो ये लेंटर माफिया बन गए, बने कि नहीं बने, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले और दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने वाले, इन लोगों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करें। एक माला पहना दूं बजरंग को, ओम नमः शिवाय। सुनो बजरंग, किराड़ी ने आपको अपना सेवक चुन लिया। ओम नमः पार्वती पते हर हर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने वाले जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अपने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी का। दोनों हाथ उठा करके तालियों से, करतल ध्वनि से नायब सैनी जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन हैं और इनकी अपनी इनका एक क्रेडिबिलिटी है। अगर सूर्य प्रकाश खत्री आपके साथ खड़ा है तो दुनिया की कोई शक्ति उसको हिला नहीं सकती, चाहे जो भी सिचुएशन। जब से होश संभाले हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। कांग्रेस से कौन है वो आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी से उनसे कोई पार्टी बची हुई नहीं है। वो सारे पार्टियों को चेक कर चुके हैं। नायब सैनी जी उस सरकार के मुख्यमंत्री है जो तीसरी बार बनी। आज दिल्ली से आपको शायद एक डेटा पता होगा, दिल्ली से लोग घर अपना छोड़ छोड़ के गुड़गांव जा रहे हैं। दिल्ली से घर छोड़ छोड़ के जो सक्षम होता है वो नोएडा चला जाता है। नोएडा में भी और हरियाणा में भी, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। हे मेरे भाई बहन, 5 तारीख को दिल्ली को अपने भाग्य को बदलने का फैसला लेना। और इस बार नरेंद्र मोदी जी ने सारे बातों के साथ साथ अपनी पहचान के साथ साथ एक मोदी गारंटी दी है।
अगर कोई छात्र कोचिंग करने जा रहा है, हम उसको एक मुश्त 15,000 रुपया देते हैं, तो इसके लिए ताली बजाकर पहले स्वागत तो करो, शुरुआत तो हुई है। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लोग कहने लगे कि यहाँ से कोचिंग खत्म करो, यहाँ से कहीं और भिजवाओ। फिर मैंने लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। फिर जिनके यहाँ किराएदार हैं, जिनके यहाँ छात्र रहते हैं, वो मेरे पास आए, तिवारी जी ऐसा होने मत देना, ये मुखर्जी नगर इतना चर्चित है, उजड़ जाएगा। फिर हमने बीच का एक रास्ता निकाला। हमने दोनों से बात करते हुए, क्योंकि हमारे छात्रों की भी बड़ी समस्या है, रेंट की समस्या है, रेंट एक्ट नहीं आया है। हम आपको आज सबके सामने, जैसे ही हमारी बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी, हम दिल्ली में रेंट एक्ट बनाएंगे। हमारी सभी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार के लिए मात्र 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे हमारी सरकार बनती। और हम इसके लिए होली दिवाली एक एक गिफ्ट भी देंगे, उपहार भी रहेगा। हम पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू कर देंगे, ताकि दिल्ली के गरीबों को तो फायदा होगा ही, जो गरीब नहीं है, जो बुजुर्ग हैं और 70 साल प्लस के हैं, हम उनको 10 लाख रुपए का फ्री इलाज भी देने के प्रावधान पे आगे बढ़ गए। हे मेरे भाई बहन, ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, टैक्सी चालक और घरों में काम करने वाली जो डोमेस्टिक वर्कर बहनें होती हैं, जिनको हम लोग कई बार, आपको याद आता होगा, प्रधानमंत्री की माता जी भी किसी के घर में बर्तन मांज करके अपने बच्चे को पढ़ाती थी। ऐसे बहनों के लिए, ऑटो ई रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए हम 10 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा देने जा रहे हैं। हम उनको 5 लाख का दुर्घटना बीमा देने जा रहे हैं। हम उनको उनका वेलफेयर बोर्ड बना करके उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दे करके पढ़ाने का भी काम करेंगे। सीलिंग 13,000 सीलिंग हुई है, 13,000 घर, मकान, प्रॉपर्टी सील है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि बीजेपी की सरकार बनते ही 6 मंथ के अंदर सारी सील को खोल करके डिसील करेंगे, और ताकि आप अपने मीटर लगा सके। ऐसे बहुत मकान मालिक भी इसके लिए परेशान थे, उनका भी कार्य करेंगे। हमारे एक नेता है दिल्ली के, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। वो इतना ज्यादा प्रचार करते थे, और जब चुनाव आया तो अपनी सीटें छोड़ के भाग गए। लेकिन